अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपके साथ माजिद। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज़। आज मैं हूं उत्तर प्रदेश के ज़िला हापुड़ में और यहां पे एक कस्बा है पिलखवा। पिलखवा में एक लड़की हैं जिनका नाम है रिजवाना सैफ़ी। माउंटेनर हैं वो, हिंदी में कहें तो पर्वतारोही। आज उनसे हम बातचीत करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, उनके स्ट्रगल के बारे में जानेंगे, कहाँ से शुरुआत करी और किस तरीके से उन्होंने अपने एक लाइफ को मतलब एक अचीवमेंट में बदला। उसके बाद क्या क्या दिक्कतें आईं, वो सब चीज़ें उनसे बात करेंगे। आज वो मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। तो रिजवाना जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया सर। जी। और तो पहले आप मेरे को बताइए कि आपने जो है अपनी लाइफ की जो शुरुआत कहाँ से करी, क्या करते हैं आप? मेरा नाम रिजवाना सैफ़ी है। मैं डिस्ट्रिक्ट हापुड़ प्लखवे से हूँ और प्लखवा एक छोटा सा कस्बा है जो टेक्सटाइल यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो और बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ टैक्स भी देते हैं, तो इसलिए भी हमारा प्लखवा मशहूर है। और मैं इसी छोटे से कस्बे से हूँ और मैं एक पर्वतारोही हूँ। कई पहाड़ मैंने फतेह किए हैं और मैं ये फील्ड में मतलब 2010 से मैं 2012 तक स्पोर्ट्स में थी, वुशु। लेकिन जो मेरी रुचि थी वो थी माउंटेनिंग फील्ड में। तो मेरा बचपन से ये ख्वाब था कि मैं इस फील्ड में काम करूं और मुझे सपना जो ड्रीम था मेरा वो था माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना। और उस सपने को लेकर मुझे नहीं पता था कि इसमें इतना ज़्यादा पैसा होता है, क्योंकि बचपन में नहीं पता होता ना पैसों के बारे में। बड़े जैसे जैसे होते हैं, आपका स्ट्रगल टाइम स्टार्ट होता है तो उसमें समझ आती है कि कितना मुश्किल सफ़र होता है। और ये सफ़र खाली लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों को भी मुश्किल होता है। लड़कियों के लिए थोड़ा ऐसा कहते हैं घर पर रहे तो शांति से हो जाए, लेकिन लड़कों को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अगर वो अपने उस लेवल से हट के, मतलब एक होता है जॉब करना, खाना पीना सब वैसा, लेकिन उससे अलग वो अगर वो अपने सपना कोई देख रहा तो उसके लिए उसके फैमिली से, उसके समाज से और बहुत सारे लोगों से उसे ऐसी आलोचनाओं का सामना उसे करना पड़ता है, जिससे कई बार ऐसा होता है इंसान टूट जाता है। लेकिन टूट कर बिखरना एक ये नहीं है कि आप अगर टूट गए हैं तो आपको संभालना भी खुद को होता है। लेकिन वो टूटते सिर्फ इसलिए है क्योंकि ऊपर वाला भी आपका पूरा इम्तहान लेता है कि भाई आपको खुद संभालना, मैं आपका साथ दूंगा। तो अच्छा, ये बताइए आप अब तक मतलब कितने पर्वतों पे मतलब हाँ, जा मैं बता चुके हैं? देती हूँ। मैं 2013 में मैंने बेसिक माउंट ट्रेनिंग कोर्स किया था। 2015 में मैंने एडवांस माउंट ट्रेनिंग कोर्स किया था, लेकिन 2013 में ही मैंने माउंट स्टोक कांगड़ी 6135 मीटर फतेह किया था। और जिस दिन वो मेरा फतेह हुआ था उस दिन मैंने खुद को ये बात समझा ली थी कि ये फील्ड मेरा है और मुझे इसमें बेहतर तरीके से काम करना है। और मैं वहाँ जाके बहुत खुश थी जब, क्योंकि मैंने वहाँ अपने इस फील्ड में लाने के लिए मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और वहाँ पहुँची तो ड्रीम बन गया कि हाँ, अब मेरी पहली सीढ़ी मैं चढ़ी हूँ और यहाँ तक आने के लिए अब चाहे हालात जो भी हो, मुझे खुद से लड़ना है और समझाना भी है खुद को और इस फील्ड में आगे बढ़ना है। और क्योंकि मेरे जो ड्रीम है वो यहाँ से शुरू हो गया है। और जब मेरी शुरुआत हुई थी, जब फतेह हुआ, तो खुद में ये भरोसा मुझे हो गया कि शुरुआत मेरी हो चुकी है। 2015 में मैंने किया माउंट गोलफ कांगड़ी 6125 मीटर। अल्लाह का शुक्र था वो भी फतेह हुआ बहुत अच्छे से। तो वहाँ से ये मजबूत होगी कि अब यही है, अब मुझे यहाँ से चढ़ना है, यही है बस। अब यही है। और उसके बाद मैंने किया माउंट कुन। सेकंड कैंप तक गए थे लेकिन वेदर ख़राब था तो वापस आए। माउंट फ्रेंडशिप पीक 5289 मीटर, वो मेरा फतेह हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से। और माउंट यूनाम 6111 मीटर, वो भी मेरा फतेह किया। और माउंट फालू ट्रैक मैंने कंप्लीट किया, केदारकंठा विंटर ट्रैक कंप्लीट किया और कई सारे मैंने अलग से ट्रैक मैंने किए थे। और उसके बाद में मतलब लगातार मैं अपने फील्ड में रही। जैसे जैसे मुझे सपोर्ट मिला जैसे भी, तो वैसे वैसे मैं फील्ड में आगे बढ़ती रही। अभी जो मेरा ड्रीम है, मैं अपने ड्रीम के नज़दीक तो हूँ क्योंकि एवरेस्ट मुझे सामने से दिख रहा है। ड्रीम क्या है कि एक बंदे का ड्रीम होता है कि भाई ये तो करना ही करना है, इससे पहले तो रुकना ही नहीं है। एवरेस्ट एक पर्वतारोही को जो उसकी पहचान दी जाती है ना, जी। वो एवरेस्ट करने के बाद दी जाता है। ये मैंने अब देखा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम कर लेते हैं लेकिन जब तक आपका एवरेस्ट नहीं होता ना, तो लोग आपको इतना नहीं देते। आप चाहे कितने भी टेक्निकल से टेक्निक पहाड़ी कर आए, आप कर लें, क्योंकि ये मैं झेल चुकी हूँ, मुझे तजुर्बा है इस चीज़ का। और जैसे आपका एवरेस्ट कंप्लीट होता है तो आपको एक पहचान मिलती है। और किसी भी फील्ड में अगर किसी को आपको एक पहचान मिल रही है तो उस इंसान का जो जीवन है वो सफल हो जाता है। क्योंकि पैसा कमाना आसान है लेकिन पहचान कमाना बड़ा मुश्किल काम है। जी जी। अच्छा, ये एवरेस्ट की जो टोटल ऊंचाई है वो कितनी है? 8848.86। अच्छा, यानी कि जनरल नॉलेज भी अच्छी है। तो मेरा फील्ड में जाना है तो मुझे मालूम है उसके बारे में। तो जैसे आपने ये सब चीज़ें शुरुआत की, मुस्लिम समाज से आप बिलोंग करते हैं, जी। क्या दिक्कतें हुई समाज से?
नहीं, मुझे समाज से कोई दिक्कत नहीं है, मेरा अपना काम है। क्योंकि अगर कोई कोई बोल रहा है तो मैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि उन पर ध्यान दूंगी तो मेरे अपने ड्रीम से मैं पीछे हट जाऊंगी। ऐसा बोलने मजाक उड़ाते मेरा, बहुत बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे कि मतलब लड़कों की तरह काम करती है। मेरी एक दौड़ हुई थी 21 किलोमीटर, बड़ा मजाक उड़ाया। लेकिन मैं सोचती अबे मैं दौड़ रही हूँ, मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं थक रही हूँ, मेरा मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है। पर खैर कोई बात नहीं, अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो आप उसको गलत ना ले, मेरा मानना ये है। और मैं सभी से एक बात भी कहना चाहती हूँ, जो लोग सोचते कि आलोचना बहुत हो रही है, भाई आलोचना इसलिए हो रही है कि आप सही रास्ते पर हो। अगर आप सही रास्ते पर नहीं हो तब भी आप सही रास्ते पर आ जाओगे, लेकिन कभी अपने ड्रीम से पीछे मत हटना। अच्छा, जिसका हमें भी मिले ऐसे लोग, सभी को मिलते हैं, खासकर किसी भी इंसान को परेशान करने में जो है अहम रोल होता है मोहल्ले वालों का या समाज का। तो वो लोग जब बोलते हैं कि नहीं यार लड़की है, पिताजी से बोलते होंगे आप लड़की को कहाँ भेज रहे हो, आपको एक समाज की चिंता नहीं है, हमारे समाज में ऐसे लोग ये करते नहीं है। तो फिर पिताजी का क्या रिएक्शन होता है? मेरे पापा मतलब स्टार्टिंग जब हुआ था, मेरे पापा से कहा, पापा ने कहा अपने फ्रेंड से, बेटी ये चाहती है करना। और लेकिन हमारे पापा ने एक बात कहा, ये ज़िंदगी तुम्हारी है, ये दुनिया तुम्हारी है, तुम इसे खुशी से जियो, इसमें कोई तुमसे अधिकार नहीं छीनने वाला। तो मेरे पापा पढ़े लिखे हैं और समझदारी उनमें बहुत सारी है माशाल्लाह। तो मेरे पापा से कहा, जब मेरे पापा ने कहा कि वो लड़की है, उसका लड़का बनाने की कोशिश मत करो, मतलब ऐसे ही उन्होंने मुंह फाड़ के बोल दिया। तो मेरे पापा ने बड़ी खुशी से कहा वो लड़की है इसलिए साथ दे रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी बेटी है, ठीक है, और उसका ड्रीम पूरा करवाना मेरा फ़र्ज़ है। कोई बात नहीं, शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी, क्योंकि पहचान के साथ जाए ना, उससे मुझे बहुत खुशी होगी और मैं साथ दूंगा। सो उसके बाद मेरे पापा एक जॉब करते थे, सो और मेरे साथ आना जाना ज़रूरी था, तो पापा की जॉब वो छूट गई। फिर बहुत सारे लोगों ने बातचीत करना भी बंद कर दिया, उन्हें लगा कि मतलब एक अलग सा फील्ड है, तो मजाक उड़ाना मेरा। लेकिन मैंने उन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, मैं आज भी नहीं देती हूँ। हाँ ठीक है, जैसा भी अच्छा। लेकिन खुशी इस बात की होती है कि जिस के लिए पापा ने सपोर्ट किया, मैं धीरे धीरे उस तक जा रही हूँ। और इंशाल्लाह ताला माउंट एवरेस्ट भी क्लाइम करूँगी और बाकी पहाड़ी भी क्लाइम करूँगी। जो एक सपना कहते हैं, आप एक सपना देखो, आप जैसे आपको वो नज़दीक आएगा, आपको बहुत सारे सपने दिखेंगे। तो जैसे आसमान में स्टार होते हैं ना, एक देखोगे दूसरा नज़र आएगा, तो ऐसे ही ड्रीम आपका बनता चला जाता है। तो जैसे जैसे बनेगा, आप काम करोगे तो आपको एक पहचान मिलेगी, आपकी पहचान होगी, आपको काम मिलेगा और माशाल्लाह आपके सारे ड्रीम भी पूरे हो जाएंगे। और रही बात आलोचनाओं की, तो जब तक आपकी आलोचना नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कोई कहे कि भैया सही हो रहा है, नहीं कुछ नहीं। जैसे मैंने भी है ना एक्चुअली अपना एक कह सकते हैं प्रोफेशन चेंज किया। तो जब मैंने प्रोफेशन चेंज किया, कुछ मेरे फ्रेंड सर्कल या कुछ मेरे जो नज़दीक लोग थे, मैंने उनसे एडवाइस ली कि भाई मैं ना इस लाइन में जाना चाहता हूँ। लेकिन जब आप एक वेल सेटल्ड हो, आप जॉब कर रहे हो, उसके बाद आपका मन हो नहीं है इधर जॉब, तो मतलब अब एक तरीके से इधर से इधर जाना है, हम उनसे सलाह लेते हैं कि यार ऐसा कर सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते नहीं, आप जहाँ हो वहीं ठीक हो, यार रिस्क है इतना, वो सब चीज़ें। तो ऐसे लोग मिले कि नहीं आप कंफर्ट जोन में ठीक हो, अब इधर मत जाओ। वो सर गए, तुम लड़की हो, अब घर में काम करो, पढ़ाई लिखाई करो और अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, वो सब करना। ठीक है, लेकिन जॉब करके मैं सिर्फ अपना भला कर सकती हूँ ना, अपनी फैमिली को देख सकती हूँ। लेकिन मेरी ख्वाब है दुनिया को देखना, तो वो भी तो एक पहचान बनाना। आप जब भी आप किसी मुल्क में पैदा होते हो, ठीक है, एक तो होता है कि भाई आपने खाना कमाना, सबको ऐसा है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मुझे अपना फ़र्ज़ निभाना, मुझे एक बेहतर मुकाम तक करके अपना एक पहचान बना के अपने देश का नाम रोशन करना है, तो आपके माइंड सिर्फ वही काम करेगा। फिर आप किसी की तरफ आप समझ ही नहीं पाओगे, आपको लोग क्या बोलते हैं आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे नहीं फ़र्क पड़ा था, मुझे कहते थे बहुत, मतलब मेरे मजाक उड़ाते थे, तो बहुत बार मैं रो भी जाती थी। सो मैंने जब मैं अपने पापा से, पापा कहते थे वो ताकत है, उन्हें कमज़ोरी में मत बदल। अगर तू सोचती है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो तेरी सब तेरी ताकत है, एक दिन देखना सब ठीक हो जाएगा, बस तुझे अपने ड्रीम तक पहुंचना है। तो यही सोचते। और मैंने काफ़ी, मेरी कोई ऐसे फ्रेंड वगैरह भी नहीं थी, मतलब जो भी है मेरे पापा और मेरी अम्मी, हम अपने आना जाना कहीं भी जाना होता है तो मैं अपने पापा के साथ ही जाती हूँ। अच्छा, जैसे हम थोड़ा कोई काम करते हैं या फिर हम किसी काम को करने में थोड़ा बहुत कामयाब होते हैं, कामयाब होने से पहले जब हम एक कह सकते हैं एक वेले इंसान होते हैं या फिर हम एक स्ट्रगल करते टाइम होता है, उस टाइम पे हमारे साथ कोई होता नहीं है। लेकिन उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा सक्सेस हों या हमें लगता है कि हम इस लाइन में एक रिधिम बन गई है, हम उस लाइन में जा रहे हैं, उसके बाद हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। वो लोग जो कि हमें जानते भी नहीं या फिर कह सकते हो कि वो उनका सपोर्ट नहीं था, लेकिन उसके बाद वो बोलते हैं अरे ये तो हमारी बहन है,
ये हमारी दोस्त है, नहीं यार ये तो बिल्कुल हमारे क्लोज है, तो ऐसे लोग भी हैं मतलब मिले ज़िंदगी में उसके बाद? हाँ, बहुत सारे जो मतलब मेरा मजाक उड़ाते हैं भी, कहते हैं अरे जो ना बहुत अच्छा करी बेटा, तो बहुत बढ़िया आगे बढ़। और मुझे इस बात की खुशी है, कम से कम मेरी मानसिकता तो बदली। तो मानसिकता बदलना बड़ी बात होती है और उसके लिए आपको खुद से लड़ना पड़ता है। और कई बार ऐसा मोड़ आया, मैं सोचती हूँ मैं लड़की क्यों हूँ, मुझे लड़का बनना चाहिए था। लेकिन जब मैंने लड़कियों के देखा कि लड़के इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कि किसी वजह से वो फेल हो जाए, मतलब फेल मतलब रुक जाए, तो उन्हें बहुत ज़्यादा आलोचना का सामना करता पड़ता है। लेकिन मैं तो अल्लाह ठीक है, मैं लड़की हूँ ना, ले मैं बहादुर हूँ, मुझे करना है। तो मानसिकता जैसे चेंज हुई ना, तो उस बात से मुझे लगा कि अगर मैं उस वक्त इनको जवाब देती तो शायद झगड़ा ही होता था मेरा, कई बार लड़ाई भी होती थी। बिल्कुल। लेकिन अब जैसे जैसे चेंज हो रहा है, हालांकि बहुत सारे लोग अभी भी उड़ा देते हैं मेरा मजाक, पर मुझे उससे कोई भी दिक्कत नहीं। जो जिसकी जैसी मानसिकता वो वैसी बात करता है। लेकिन अगर कोई आपके खिलाफ है, खिलाफ इसका मतलब नहीं भाई आपको कोई टारगेट कर रहा है, आपका कोई काम को लेकर आपका मजाक उड़ा रहा है, तो आप उस पर ध्यान नहीं, आप सोचो कि जिस दिन आप बेहतर करेंगे, आप इनके पास जाना मिठाई की लेकर और खुशी से कहना आप सबके सपोर्ट से, भले ही आपने मुझे टॉर्चर किया पर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत आपने गई। उन लोगों की लिस्ट बना रखी है कि एक दिन मिठाई तो खिलानी है उन लोगों को? हाँ, मैंने लिस्ट नहीं बनाई है, मेरे तो खुद दिल में इतने कैद है वो मैं तो पापा से कह देती हूँ जल्दी से सब कुछ अल्लाह ठीक कर देना, मिठाई लेके जरूर आऊँगी। और अगर कभी मिल जाए वो, तो ऐसे गुस्से से देखते हैं, ओह अब क्या करे और पहाड़ चढ़ के क्या मिलेगा तुम्हें। मैंने कि मुझे क्या मिलेगा मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन जिस दिन फतह होगा मिठाई लेकर मैं जरूर आऊँगी। तो जैसे आपने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि आपको पहाड़ चढ़ के क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? हाँ। तो वही मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि इस लाइन में आप अपना फ्यूचर कहाँ पे देखते हैं? मतलब हमारा जो फ्यूचर, देखिए सबसे एक पर्वतारोही के लिए जो एक पहचान मिलती है, हालांकि जो भी एक पर्वतारोही जो होता है उसके लिए हर पहाड़ एक ड्रीम होता है। जैसे कि मुझे किसी भी पहाड़ पे जाना, तो वो मेरा ड्रीम हो गया वहीं से, और मुझे वो जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे खुशी होगी। और जब हम वहाँ पर होते हैं तो हमें इस बात की खुशी होगी, हम यहाँ तक आए, हमारा फतह है, हमारा सपना पूरा हो गया। ठीक है, नीचे आते हैं लोग इज्जत देते हैं, मोहब्बत करते हैं बहुत ज़्यादा, और एक पहचान आपको मिल जाती है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो उसी से आपका दूसरा सपना भी जुड़ जाता है। और हम एक पर्वतारोही की पहचान, तो मेरे मानने में जब एवरेस्ट क्लाइम हो जाता है तो उसको सभी एक सामान्य देते हैं, हालांकि और पहाड़ी पर भी सब पे ही देते हैं, लेकिन एवरेस्ट करने के बाद में एक पहचान उसको मिल जाती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, जैसे कि अभी हमारे देश का फ़िलहाल जो एक मुद्दा है, देश का भी है और इराक ईरान का भी है, हिजाब। हिजाब को लेके एक मानसिकता कुछ लोगों की अपनी पर्सनल राय है, कुछ लोगों की सोचते हैं कि भी ये हटना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं हटना चाहिए। तो उस चीज़ को लेकर आप क्या कह सकते हो, क्योंकि आप भी हिजाब पहनते हो? देखिए, कोई क्या पहनता है ये उसकी पर्सनल राय है, आप किसी पे थोप नहीं सकते। आप किसी से आप मत पहनो या फिर आप, हमारी पर्सनल है, हमें लगता है हम इससे सेफ्टी है, हम खुश हैं इसमें, तो फिर हमारे लिए बेस्ट है। और मैं खुद एक हिजाबी गर्ल हूँ, तो मुझे खुद लगता है कि मैं सेफ्टी में हूँ, मुझे कुछ भी करना है मैं करूँगी, और इंशाल्लाह ताला वो बहुत बेहतरीन होगा। जैसे आपने बहुत सारे संस्थानों में आप गए हैं, या आप बहुत सारे मतलब पर्वतों पे भी गए हैं, तो वहाँ पे लोग मिलते हैं, तो किसी ने ऐसा तो नहीं कहा कि नहीं ये हिजाब नहीं पहनना है, या फिर आप हिजाब पहन के जो है चढ़ाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं, जो हमारे इस फील्ड में होते हैं वो सभी सपोर्टर होते हैं, वो किसी कोई क्या पहनना है उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब लोग होते हैं कि बेस्ट दे, हम जिस मुकाम के लिए आए, जो हमारा ड्रीम है, तो हमें वहाँ तक पहुँचना है, तो फिर हम पहुँचते, तो हमारे लिए सब लोग सपोर्टर होते हैं। ऐसे भी तुमने क्या पहना है, क्या नहीं, क्या खाया है, तो उससे कोई वो नहीं होता है। मेरे फील्ड में ये बात का शुक्र है कि सब लोग बहुत सपोर्टर होते हैं। ऐसे नहीं भाई कि भाई आप ही आगे जा रहे हो, मैं क्यों नहीं जा सकता, आपने ऐसे क्यों पहना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, सब बहुत अच्छा है। अच्छा, जैसे अब हम जो है कि दूसरा रुख करते हैं इंटरव्यू का। एक्चुअली जैसे कि आपने बहुत सारे पहाड़ चढ़े और उनमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो एक मतलब क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से आपकी एक टीम बनती है, लोग क्या तैयारी करते हैं पहले, वो सब चीज़ें थोड़ा ब्रीफ में? हाँ, देखिए कई बार क्या होता है कि जब आपको माउंट ट्रेनिंग फील्ड में जाना है, तो हम क्या करते हैं, आज के टाइम में फ़ोन है, फ़ोन पे नेट पे अगर देख लेते कि नहीं मुझे भी यही करना है। लेकिन मेरा सबसे पहले यही है, अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो तो वहाँ की जानकारी उस व्यक्ति से ज़रूर लेना जो उस फील्ड में है। सारी चीज़ें मिल जाती है गूगल पे, हम पढ़ सकते हैं, लेकिन माउंटेनिंग फील्ड में प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रैक्टिकल ये सारी चीज़ें, आपको चलना खुद है, ऑलमोस्ट लगभग मतलब सभी चीज़ें प्रैक्टिकल ही। आपको खुद ही करनी है, आपको चलना खुद है, अपना सामान खुद उठाना, खाना तुम्हें खुद करना, आपको शेर पे बना के दे देगा, खाना तो खुद ही है ना। सेफ्टी खुद की रखनी है, आपको कैसा माहौल चल रहा है, कैसा माउंटेन फील्ड मतलब कैसा मौसम है, तो उसके अनुसार आपको कपड़े पहनने हैं। तो सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी और खुद में इतना मजबूत होना पड़ेगा।
और बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत होनी चाहिए। जब आप इस फील्ड में जा रहे हैं तो अगर किसी भी एक्सपीडिशन पहाड़ को आपको चलना है तो पहले आपको बेसिक माउंटेनिंग कोर्स करना चाहिए। हमारे ड्यूरेशन कितनी होती है? एक मंथ का मतलब प्रोसीजर होता है इसका। तो मतलब जैसे कि हम नॉर्मल कोर्स कॉलेज में करते हैं वहीं पे होता है, फिर पहाड़ों के इलाके में जाके वो पहाड़ों कोर्स? के इलाके में माउंटेनिंग कोर्स होता है। हाँ, जो मैंने कोर्स किया है वो जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स पहलगाम कश्मीर से मैंने किया है। और हमारे इंडिया में कई सारे माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ से कोर्स आप कर सकते हैं, जैसे नेहरू इंस्टीट्यूट उत्तराखंड में, और दार्जिलिंग में है एक HMI माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, अभिमास माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट। कई इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से आप माउंटेनिंग कोर्स, अभिमास है, आप यहाँ से कर सकते हैं। आप ऑनलाइन अभी क्योंकि वो सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे वहाँ से सीट कंफर्म होगी फिर आप जा सकते हैं कोर्स करने के लिए। लेकिन कोर्स में आपको अगर फिटनेस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो सहन शक्ति है वो बहुत अच्छी हो, आपको बर्दाश्त करने की बहुत अच्छी ये होनी चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में आपको सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ेंगी। क्या क्या परेशानियों का मुकाबला करना होता है एक्चुअली? एक माउंटेनियर के लिए सबसे पहले मौसम। अच्छा। अगर मौसम अच्छा है तो आप उसमें कर सकते हैं। अगर मौसम कई दिन तक खराब होता है तो फिर मुश्किल हो जाता है। कौन सा मौसम मतलब अच्छा होता है आपके लोगों के नहीं, लिए? पहाड़ों का कोई मौसम नहीं होता। फिर भी जैसे सर्दियों में ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, गर्मियों में थोड़ा मौसम ठीक होता है उस तरीके से? ना, सर्दियों में भी बारिश होती है, बारिश मतलब स्नोफॉल बर्फ़ होती है, और गर्मियों में भी होती है। और सर्दियों के अलग एक्सपीडिशन होते हैं, गर्मियों के अलग होते हैं। जैसे जनवरी फरवरी मार्च में आप देखेंगे तो स्कीइंग होगी, क्योंकि स्कीइंग बर्फ़ पे ही होती है। ठीक है, तो जो भी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ स्कीइंग करते हैं। और उसके अलावा जब पहाड़ चढ़ते हैं तो मार्च अप्रैल मई में हम लोग निकलते हैं जैसे, तो उस टाइम पे बर्फ़ होती है। और पहाड़ों का मौसम का कुछ नहीं हो सकता, कब बरसात हो जाए, कब मौसम ख़राब हो जाए, कब ठीक हो। तो पहाड़ ही हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मजबूत बनना पड़ेगा, वो तो कमज़ोर कर देंगे। अच्छा, खाने पीने में क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं? कि भाई जैसे कि हम यहाँ मैदानी क्षेत्र से हैं तो नॉर्मल हमारा खान पीन यहाँ पे अलग है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में जाके खान पीन हमारा चेंज हो जाता है। हाँ, जब जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, मतलब अगर हमारे यहाँ अच्छे से हम खा लेते हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में जाने के बाद में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है जिस क्षेत्र में, तो वहाँ आपका खाना खुद ही थक जाएगा। तो खाने पीने की बात होती है कि मौसम वातावरण के हिसाब से और कुछ माहौल चेंज होता है तो उसकी वजह से खाना अलग चेंज हो जाता है। अच्छा, तो ये जैसे आपने बताया कि खाना वगैरह तो है ठीक है, तो इसमें जैसे कि अगर कोई अभी जैसे हमारे काफ़ी सारे दर्शक देख रहे हैं तो किसी को इस लाइन में जाना हो कि भाई मुझे तो रिजवाना को देख के उसके अंदर एक जोश और जुनून आ गया कि अगर ये रिजवाना कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उनके लिए एक एडवाइस? अगर कोई भी माउंटेन फील्ड में जाना चाहता है, पूरी जानकारी करें और नेशनल इंस्टीट्यूट से माउंटेनिंग का कोर्स भी करें। कोर्स करने के बाद जब बेसिक कोर्स आपका हो जाएगा और बेसिक कोर्स में आप चले जाएंगे तो आपको वहाँ बेसिक चीज़ें समझ आ जाएंगी कि पहाड़ों में कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे क्लोथिंग पहनना है, वातावरण के अनुसार कैसे रहना है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। जब आपको पहाड़ चढ़ना है तो आपको एडवांस कोर्स करना होगा, लेकिन बेसिक कोर्स में अगर आपका A ग्रेड है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो एडवांस कोर्स के लिए। उसमें आपको पहाड़ चढ़ना, वहाँ रहना सहना सर्वाइव, वो सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे। उसके बाद आप किसी भी पहाड़ पर चढ़ने के लिए आप परमिशन ले सकते हैं, आपकी टीम हैं। तो एक्चुअली एक इंसान ने मुझे जवाब दिया पर्सनली कि अगर लड़का नहीं है तो ख़ानदान का नाम नहीं चलेगा। तो मतलब ख़ानदान का नाम चलाने के लिए हम जो है मतलब किसी भी हद तक चले जाएंगे। आपको एक पहचान के लिए लड़के की ज़रूरत है। हाँ, इनडायरेक्टली लोग ये कहने की सोचते हैं या कहना चाहते हैं कि अगर आपको अपना नाम चलाना है, अपनी पहचान है, तो तुम्हारी लड़के से, लड़की से कोई पहचान नहीं। कैसे पहचान है लड़के से, बताओ? कि वो काबिल है, इसलिए काबिल है, वो उनके घर का एक वंश चला रहा है कि भी हाँ फला का लड़का है, उसका फिर लड़का है, उसका लड़का है। एक पहचान जो मिलती है ना वो लड़की और लड़के दोनों से ही मिलती है। और जो ये लगता है कि खाली लड़के से ही पहचान मिलती है तो उनकी मानसिकता का अनुसार आप खुद लगा सकते हो वो कितनी बढ़िया है। तो किसी को भी भेदभाव से ना देखो। लड़का और लड़की होना कुदरत की बात है, इंसानों की थोड़ी ना है कि इंसानों ने कहा लड़की होगी लड़का हो गया। ये तो कुदरत की बात है, वो चाहे दे। लेकिन वो जब दुनिया में आई है लड़की तो आप उसे जीने का अधिकार दो, उसके वो सारे ड्रीम पूरे करो, वो जो देखना चाहती है। जब वो गर्व कहे कि मैं जब इस दुनिया में आई थी तो मुझे वो सारे अधिकार उन्होंने दिए, वो सारे एक जीवन जो मिलता है वो उसको खुशी से मिले। और मेरा मानना ये है अगर वो उसे मिलता है तो वो सारी चीज़ें पूरा करेगी अपने माँ बाप का। और सारे सर्टिफिकेट और अवार्ड भी हैं बहुत सारे, तो इन सब चीज़ों को, अवार्ड को देख के लगता तो होगा कि हाँ कुछ तो अचीव कर लिया ज़िंदगी।
कुछ किया है लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि ड्रीम के नज़दीक हूँ, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ा सारा मुझे संघर्ष करना है। और ये मेरा एक दिन का सफ़र नहीं है, ये मेरे अवार्ड और बाकी सारे मेरे अभी और भी अवार्ड हैं। तो ये सब मेरी पिछले 8 सालों की मेहनत का फल है। 8 सालों में ये मुझे, मतलब उससे पहले से थी मैं, लेकिन मैं फिर उस टाइम संघर्ष करती। तो जैसे जैसे आप कंपटीशन में बढ़ते गए और आप जीतते गए, तो वो सारे मेरे अवार्ड हैं। इसमें दिल्ली गवर्नमेंट माइनॉरिटी कमीशन ने भी मुझे दिया हुआ था, वो उधर रखे हुए हैं। और 21 किलोमीटर की मैराथन मैंने दौड़ी थी, और उसका ये सेकंड। मतलब दौड़ भी आप लगा लेते? हाँ, 21 किलोमीटर की मुझे सिल्वर मेडल है। 21 किलोमीटर की? लड़का तो हिम्मत करे ना इतने 21 में। लड़का भी बहुत बहादुर होते हैं, बहुत हिम्मत वाले होते हैं ये भी, तो ये भी करते हैं। और हमें भी, और सबसे बड़ी बात है, जब आप स्पोर्ट्स में जाते हो ना, तो वहाँ भी ये बात खत्म हो जाती है, भाई तू लड़की है लड़का बराबर, इसको भी दौड़ना है मुझको भी दौड़ना है, तो बराबर होता है। आपके पास बहुत सारे अवार्ड हैं, ये सोने वगैरह के होते हैं कि चांदी सोना है कुछ? हमारे लिए तो ये सोना ही होता है। आपके लिए सोना होता है? जैसे अगर उसको हम एक खिलाड़ी, अगर खिलाड़ी सोचे कि हाँ इसकी क्या कीमत होगी, तो उसकी क्या बेशकीमती है, उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन अनमोल है। अगर एक आम आदमी सोचे कि ये मतलब सच्ची में सोना, हाँ, वो बोलते हैं बहुत सारे, जब कोई हमारे घर पे आए को इतना सोना गोल्ड मिल गया, ऐसे कि ये सच में सोने के हैं क्या? मैंने कि जो मेरी पसीना जो निकला है ना इतना दौड़ दौड़ के, ये मेरे लिए गोल्ड से भी कीमती हैं, इसलिए मैं कीमत नहीं बता सकती। क्यों बताऊँ मेरी मेहनत की क्या कीमत है? और उस बात की खुशी होती है, एक पहचान मिलती है, क्योंकि आपके पास सोना है, आप गले में पहनो, हाथ पे पहनो, जहाँ आपको पहनना है, कौन कहेगा अच्छा ये सोना है। लेकिन मेरे बताने से पहले मालूम हो जाता है, अच्छा आपके पास गोल्ड भी है, आपके पास सिल्वर भी है, ये भी है आपके पास में। तो मेरे पास जो सोना है वो सब देख सकते हैं और उसमें मुझे शाबाशी देंगे। लेकिन अगर आपने सोना पहना हो बहुत सारे, तो बहुत सारे कहते हैं इसके पास है मेरे पास नहीं है, थोड़ा सा लोगों को जलन सा हो जाता है। जलन सा नहीं, मतलब खुद को ये हार्ट होता है कि भाई मेरे पास नहीं है, उसके पास है। तो और अगर मेरे पास ये है तो मैं इस बात से खुश होती हूँ कि मैं इनसे अच्छा मेरे पास है, क्योंकि ये मेरी मेहनत का है, वो उनके पैसों का है, मेरी मेहनत का है। तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि उन्होंने तो पैसों से खरीदा, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से इसको पाया है, तो मेरा उससे भी ज़्यादा कीमती है। जैसे कि आप पर्वतारोही हैं और एक मुकाम, जैसे आपने बताया कि एवरेस्ट तमन्ना है चढ़ने की, ख्वाहिश है, सपना है, एक्चुअली कह सकते हैं सपना है, उसको पूरा करना है। तो कोई, जैसे आप बहुत सारे पहाड़ों पे गए हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट के जो मतलब कोई ऐसा वाकया कि हाँ ये तो शेयर करना चाहिए भी? फर्स्ट टाइम जब मैं स्टॉक कांगड़ी के लिए जा रही थी, तो मेरे उस्ताद थे गुरमीत सर, और महफूज सर भी थे, कई उस्ताद थे मेरे उसमें। तो मैंने सर से कहा सर कितनी दूर जाना है? सर ने नहीं बताया पहाड़ चढ़ने जाना है, ऐसे ऐसे बोला वो चांद है, बस उसे देखते देखे चलना, चांद पे पहुंच ही जाना है। क्योंकि मैं फ़ैन हूँ कल्पना चावला की, उन्हीं से मैं प्रभावित हूँ, उनके कामों से। यानी कि आपका जो अगर लाइफ में आइडियल है तो वो हाँ, वो है, मेरे पापा हैं। और लेकिन उस ड्रीम में के मेरे पापा ही कहते थे वो चांद पे गई ना तू उस पहाड़ पर जाएगी, ठीक है? तो मैं उनको आइडियल मानती हूँ अपना। तो ठीक है, अब वहीं तक जाना? बोला हाँ यहीं तक जाना है, क्योंकि हमारा जो समिट जो होता है, हम निकलते हैं रात को 12 बजे, 1 बजे, 12, 5 पे, 10 पे हम निकलते हैं ऐसे, क्योंकि हमें रात भर चलना होता है और सुबह जाकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। सुबह 10 बजे, 11 बजे, जैसे जैसे टाइम होता है हम पहुंच जाते हैं वहाँ पे। तो वो मेरे लिए था कि भाई चांद पे पहुंच रही हूँ आज तो। आज तो चांद, सर ने बोला कि ये चांद जाए बस वहीं जाना है, आज तो पहुंचना है चांद पे। और जैसे ही पहुंचे, सर चांद नज़र नहीं आया। बोला तू ही तो चांद है जो यहाँ खड़ा है। क्या बात कही है कि मतलब तू ही तो चांद है जो यहाँ पे खड़ा है। तू ही चांद है, पहुंच गई यहाँ तक। और ये बोला गया लास्ट समिट पर कि देख, मैंने कि आपने, मुझे गुस्सा आया बहुत ज़्यादा। मैंने कि आपने मुझे झूठ बोला कि चांद तक जा रहे हैं हम। उस टाइम से थोड़ी सी समझ नहीं थी भाई चांद रियल में कैसा होता है और सच झूठ मूठ का कैसा होता है। तो मैं कह रही सर आपने बताया कि चांद तक यहाँ था, क्योंकि वहाँ ना बर्फ़ पड़ी हुई थी और वो वाइट वाइट दिखता है ना, तो बड़ा खूबसूरत सा दिखता है। अब तो दिखते जैसे अंतरिक्ष यान पे हम पहुँच गए ना, ऐसा ऐसा लग रहा था, मुझे महसूस हो रहा था ऐसे। लेकिन जब तू ही तो चांद है, तो जहाँ तक पहुँचना है ना। जो सर थे उन्होंने कहा कि तू ही तो चांद है, तो वो मैं उसे महसूस भी कर पा रहा हूँ, क्योंकि अपने परिवार के लिए आप चांद ही हो। शायद, लेकिन मुझे बनना है सबके लिए अच्छा करना है, क्योंकि उस ड्रीम को पूरा वहाँ तक जिस दिन एवरेस्ट क्लाइम कर लूँगी। जो लोग बहुत मुश्किल रोका गया, ऐसे नहीं किसी को रोका नहीं जाता, मुझे भी बहुत ज़्यादा बड़ा उससे पता नहीं क्या क्या मतलब वो बोलते थे, लेकिन
जब पहुंच जाऊंगी तो उनसे ज़रूर उनका शुक्रिया अदा करूंगी। अगर आप ना होते तो शायद हम जल्दी कम पड़ते, क्योंकि किसी की फील्ड के लिए उनमें कांटे बिछाए जाते ताकि वो दौड़ दौड़ कर पहुंच जाए। और मेरे पापा कहते हैं जल्दी तो पहुंचना है या धीरे पहुंचना है, ये तुम पर डिपेंड करता है। कांटे तो पीछे भाई भागो या उन पर पैरों में लगा लो, ये तुम पर डिपेंड करता है। तो अच्छा रहा मेरा सफ़र, और वहाँ जाके एक नाम मिला, एक पहचान मिली, वही थी कि एक पर्वतारोही। उस दिन मैंने पर्वतारोही। सर से कहा आज तुम पर्वतारोही हो, आज एक हमें एक डेजिग्नेशन मिल गई कि हम अब कुछ हैं। अब कुछ है, पर्वतारोही हो। और जब यहाँ पे आई तो मतलब पूरा फेस काला था पूरा अच्छे से, तो मैं क्या सोचती थी पहले चलो साफ कर लो, फोटो खींच लूंगी तो अच्छी आएगी। लेकिन जब वहाँ पे आए मेरे पापा लेकर आए तो पापा को देख के वो तो मतलब रोना सा आ रहा था। फिर पापा के गले लगाए तो पापा बहुत अच्छा था वहाँ का सफ़र, तो बहुत अच्छा था। लेकिन ये नहीं बताया कि वो मुश्किल कैसा था, वो सब बोल गए। लेकिन वहाँ मुझे अपने पापा की बात आई कि हालात चाहे जैसे भी हो तो उसको पीछे मुड़ के मत देखना। आवाज़ तेरे दिमाग में चलेगा सारी चीज़ें, लेकिन अगर तूने पीछे मुड़ के देखना तो आगे नहीं पढ़ पाएगी। अच्छा, माँ बाप की तमन्ना होती है कि हमारा बच्चा कोई मुश्किल में ना रहे या कोई दिक्कत परेशानी ना हो, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कुछ दिक्कतें ऐसी होती हैं, अगर हम माँ बाप से वो शेयर कर दें तो माँ बाप नहीं ये नहीं करना है, इतनी दिक्कत हो रही है, तो हम चाह के भी उन बातों को शेयर नहीं कर पाते। तो कभी ऐसा हुआ कि यार ये इतनी मुश्किल आ रही है, अगर अब्बू जी से बता दी या अम्मी से बता दी तो बोल देंगे नहीं करना, अब ये चीज़ नहीं करनी, इतनी दिक्कत हो रही है। तो मेरे पापा को मालूम था एक फील्ड कैसा है, लेकिन फिर भी उन्होंने भेजा क्योंकि ये ख्वाब था। और ख्वाब को पूरा करने के लिए आपको जी तोड़ हर चीज़ से लड़ना पड़ता है, घर से, समाज से, संसार से, और कभी कभी खुद से भी। क्योंकि जब सारे इकट्ठे होते हैं ना तो सिर्फ आप ही बचते हो। आप अपने आप को समझाओ, अपने आप से लड़ो, कुछ भी बोलो, लेकिन तुम दूसरों को नहीं बोल सकते। तब जाके आपको, उसके बाद हम जाते हैं अपने फील्ड में, फिर हमें मौसम की मार। अच्छा, और यही से ये सब दुआ करते हैं कि ऊपर वाले मौसम अच्छा हो कि फतह हो जाए। एक बार फतह होगा, हाँ ठीक है, किला फतह हो गया, ये वाला सपना पूरा हुआ, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे हम कभी पर्वत पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, एक टाइम शेड्यूल रख दिया कि इतने टाइम में हमें चढ़ना है या फिर पहुंचना है, बीच में बहुत सारी दिक्कतें आ गई या फिर डिले हो गया, नहीं जा पाए कि अब नहीं जा सकते इस पे, या कुछ कामों में फेल हो गए, तो ऐसे मोमेंट पे अपना आपको संभालना या फिर क्या माइंड में आता है उस टाइम पे, यार क्या हो। फेल का मतलब होता है कि आप दोबारा नहीं कर सकते। फेल का मतलब होता है आप दोबारा करोगे तो उससे भी ज़्यादा अच्छा करोगे। आपको मौका मिल रहा है, पहले आप सोना थे, अब आप हीरा बनोगे। तो फेल, जब सोचते मैं फेल होगा, फेल का मतलब क्या, आप दोबारा चांस आपको मिला है उससे बेहतरीन करने का। कभी फेल को आप गलत मत लेना। फेल बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन याद बैठा देते मैं फेल होगा। भाई फेल नहीं हुआ है, तुझे जीतने का और बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिला है, अपनी ताकत लगा। जैसे मैं अब्दुल कलाम जी को पढ़ता हूँ तो अब्दुल कलाम जी ने एक बात कही थी कि अगर आप फेल हो रहे हो तो आप सक्सेस के और नज़दीक जा रहे हो। आपको जो पहले सक्सेस मिलनी थी उससे एक अगला स्टेप और डबल सक्सेस का होता है, तो फेल से आपको रास्ता वो दूसरा एक और मिला है। पहले सोना थे, अब हीरा बनोगे, और हीरा बनने के लिए घिसना तो पड़ेगा खुद को। अगर आप सोचते हैं कि कोई और घिसेगा नहीं होगा, अलादीन का चिराग नहीं भैया जो जल्दी से मिल जाएगा। आपको खुद हीरा बनना है, आपको खुद उभर कर दिखाना है, और तब जाके आप कंप्लीट होगा, और उससे भी ज़्यादा अच्छा करोगे। आपने जितनी ताकत पहले लगाई थी ना, उससे कहीं ज़्यादा आप दोबारा लगाओगे, और ऐसी लगाओगे दुनिया देखेगी आपको। वो मौका आपको मिलता है। हार को कभी गलत नहीं लेना चाहिए कि भाई मैं हार का, मैं नहीं कर सकता। और ये सोचो कुदरत का आपको अच्छा सोचा है, आपको कुदरत ने आपके बारे में। अच्छा, और कुछ सवाल है जो मतलब है आपके दिमाग में? हाँ, मेरे माइंड में ये है कि जब स्ट्रगल आपका स्टार्ट होता है, अभी मैंने रोक रखा। अच्छा, जब आपका स्ट्रगल स्टार्ट होता है तो आपके माइंड में सिर्फ वो टारगेट होना चाहिए जिसके लिए आप कर रहे हो। जब तक टारगेट सेट नहीं होगा, अगर आप डगमगाते हो किसी की बातों सुनकर, किसी को लेकर आप रास्ते बदल रहे हो, तो बहुत मुश्किल सफ़र होगा। फड़फड़ाओ, गिरो, उठो, संभलो और चलो और दौड़ो। तुम्हारा एम तुम्हें बुलाता है। जिस दिन आप अपने दिमाग में ये बात रखते हैं ना कि भाई मुझे ये काम करना है और इसमें मैं कंप्लीट हो जाऊंगा, पूरा माइंड आपको वही काम करेगा और आपको सही दिशा रखेगा। लेकिन उसके लिए आपके पेरेंट्स आपके साथ हों तो सोने पे सुहागा। दुनिया आपको नहीं रोक सकती, पेरेंट्स साथ है ना, कोई नहीं आपको रोक सकता। क्योंकि सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आपकी बैक मजबूत हो। मेरे साथ खड़े हैं मेरे पापा, मैं नहीं डरती किसी से। अच्छा रिजवानी जी, एक बात बताइए, जैसे कि हमने आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछ ली, तो ये अभी फ़िलहाल फ्यूचर प्लान क्या है अपना? मतलब अभी आप क्या प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगले आने वाले दिनों में, महीने, 2 महीने, 4 महीने में आप
उसका क्या प्लान? मैं जो तैयारी कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ माउंट किलिमंजारो की, जो इस साल मतलब दिसंबर में मुझे करना है। ये कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका। आउट ऑफ इंडिया, हम्म, यानी कि फॉरेन घूमने का भी मौका अब है। मिलेगा। हाँ, इंशाल्लाह मिले, कोशिश पूरी कर। पहली बार मतलब अपने हिंदुस्तान से बाहर जा रहे हैं, पहले भी जा चुकी हैं? पहली दफ़ा नहीं नहीं, वैसे मैं नेपाल गई हूँ। वो खैर एक तरीके से कह सकते हैं अपना हाँ, इंडिया मिला का जुला। एक टुकड़ा है। लेकिन अलग से तो मैं फर्स्ट टाइम विदेश जाऊंगी। तो ये कब मतलब कब जाना होगा? ये मेरा दिसंबर का प्लान है। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ और इंशाल्लाह ताला जैसे भी होगा, जैसे ही मतलब होगा इंशाल्लाह, तो दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारी बातें हमने की, आपके अवार्ड भी देखे, सर्टिफिकेट भी देखे, लाइफ के बारे में पूछा। सरकार के कानों तक तो आवाज़ पहुंची होगी ना कि एक पिलखवा की लड़की है रिजवाना। मैंने आवाज़ हर उस शख्स को लगाई जिससे मुझे उम्मीद थी, जिससे मुझे भरोसा। आज भी मैं लगाती हूँ, अपने समाज से भी लगाती हूँ उम्मीद कि मेरा ड्रीम है, मुझे सबका सपोर्ट चाहिए, आपको मेरी आवाज़ बनना चाहिए। बहुत सारे मेरी आवाज़ दबा देते हैं, लेकिन मैं नहीं डरती। मैं क्यों डरूँ तुमसे? मेरा ड्रीम तुमसे बड़ा है। तो सरकार से कुछ मदद या फिर कोई सरकार ने कहा हो कि अब हम रिजवाना की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, ऐसा कुछ कभी किसी ने कमिटमेंट किया हो? नहीं नहीं, ऐसा गवर्नमेंट से अभी मैंने इतना ज़्यादा भी नहीं कहा। और पर हाँ, उम्मीद है सरकार। हाँ, उम्मीद है, बेहतर करूँगी तो मिलेगा, है ना। तो बेहतर मैं करूँगी तो बेहतरीन तो ऊपर वाला करने वाला, मुझे उम्मीद उस खुदा पर है। क्योंकि तो आप वो जिस लाइन में है ना, उस लाइन में कहीं ना कहीं फिर भी एक इक्विपमेंट का, ड्रेसेस का, खाने पीने का एक बहुत बड़ा खर्च होता है। एक एवरेस्ट का खर्च $50,000 होता है। $50,000 न कि रुपए। हाँ, $50,000 होता है। ज़्यादा भी लगता है, कम भी लगता है, लेकिन 50,000 कम से कम $50,000 आपके पास इंतजाम होना चाहिए एवरेस्ट के लिए। और मेरा ये ड्रीम है 2023 में इंशाल्लाह मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। और उसके लिए मैंने, $50,000 को अगर हम कन्वर्ट करें तो 40 लाख रुपए। हाँ, अब डॉलर बढ़ गया है ना, तो इतना ही होगा। और मैं आवाज़ देती हूँ अपने समाज से, हर उस शख्स के जो मेरा साथ दे सकता है। और मुझे पूरा यकीन है कि ऊपर वाला मेरी आवाज़ सुनेगा, क्योंकि मैंने आवाज़ उससे लगाई है। जी। मैं लोगों से भी कहती हूँ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपने ड्रीम तक पहुँचूँ। और एक दिन आवाज़ आएगी तो पहुँचना है। और बहुत सारे लोग ऐसे कि मेरी ऐसे करते, क्या होगा पहाड़ चढ़ने से, उससे हमारा क्या बेनिफिट होगा, उनका अपनी पहचान बनेगी वो। हाँ, ये सवाल बहुत जल्द ज़्यादा लोगों के दिमाग में कि हमारा क्या बेनिफिट होगा। हाँ, मतलब कह देते हैं, मुंह पे कह देते हैं भाई हम आप पर अगर कुछ खर्च करते हैं तो उससे हमारा बेनिफिट क्या होगा। अगर सारी चीज़ें बेनिफिट होने के लिए करते ना, तो इस दुनिया में आने से पहले बेनिफिट पूछ कर आते, हम जा तो रहे नीचे, क्या बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा? हाँ, तो बेनिफिट के अलावा भी आपके पास एक मौका है, जो वो चीज़ें वो कुदरत भी देखती है। अगर किसी ने मुझ पर खर्च किए हैं और मैंने इंशाल्लाह ताला एवरेस्ट फतेह कर लिया, तो नाम तो सबका है, हर उस शख्स का है, पूरे देश का नाम है। हाँ, पूरे देश का नाम है। और हर उस शख्स का सपोर्ट रहा जिसने मुझे फाइनली सपोर्ट किया, मुझे टॉर्चर किया, मुझे बहुत सारी दुआएं दी, तो उसमें सबका सपोर्ट है। जिन लोगों ने टॉर्चर किया उनका भी पूरा सपोर्ट रहा एक्चुअली, फुल सपोर्ट। वो तो भाई ऐसा होता है कि मुझे सुबह उठने से पहले मुझे उनकी याद आ जाती है। मुझे सुबह उठते के साथ उनकी याद आ जाती है। और कई बार क्या होता है, जब मैं रनिंग करती हूँ तो उनके जब मुझे याद आ जाता है, मैं रनिंग और ज़्यादा तेज करती हूँ। कहीं ना कहीं वो सपोर्टर हुए, इनडायरेक्टली हुए। बहुत सपोर्ट है, लेकिन मैं उनसे एक बार ज़रूर मिलूंगी। मिठाई लेके? हाँ, मिठाई लेके दावत भी करूँगी और सबको बुलाऊंगी। और ऐसा नहीं कहूँ, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर करूँगी, भले ही आपने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मैं अपने समाज की बेटी हूँ। किसी भी समाज, ऐसे नहीं मैं खाली अपने की, अगर किसी ने मुझे आवाज़ लगाई, मेरी बेटी, मेरी बहन, जो भी है, तो जाऊँगी 100%। अगर किसी को शिक्षा के मैदान में उतरना तो साथ दूंगी पूरा। अच्छा, जैसे कि अब इंटरव्यू का हम आखिरी मोड़ पे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक मुस्लिम समाज को क्या, एक भारत के देश की हर बेटी को आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे, और उन लोगों को जो कि एक बेटी को एक श्राप समझते हैं एक्चुअली? देखिए, जो शराब समझते हैं उनकी मानसिकता तो वैसी नशेड़ियों वाली होगी, है ना। शराब समझने का तो मतलब नशा होगा ना, तो उनका तो कुछ पता वो है। एक अलग ही नशा है। उनका एक नशा है समाज खराब करने का। बेटी बोझ नहीं है, उसे शिक्षा दो, सम्मान दो और संस्कार दो। ये चीज़ आप उसको देते हैं तो हमारा समाज भी सुधरेगा। हमारे बहुत सारे माँ बाप हैं, हमारे पेरेंट्स, तो वो दहेज प्रथा जैसी उससे ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, अगर किसी की बेटी IAS बनती है, ठीक है, तो उसका जब नाम होगा तो उसका पूरा समाज उसे ये कहेगा मेरी बेटी
बिल्कुल पूरा समाज कहेगा। पूरा कहेगा। नए नए रिश्ते एक्चुअली लोग निकाल लेते हैं जिनको लोग जानते भी नहीं, अरे ये तो हमारे गांव की है, मेरे साथ पढ़ी है, मेरे वो साथ सब रही उनके है, वो सब रिश्तेदारों चीज़। मतलब सारे रिश्ते ऐसे नहीं खाई भाई एक समाज की मतलब एक ऐसे समाज होता है ना जैसे कि ब्रदर से आपको नाम से ना उससे नहीं होगा। हर एक वो ये कहेगा वो मेरी बेटी है, मेरी बहन है, चाहे आप किसी भी उससे समाज से ताल्लुक वो उनकी होगी ना। बिल्कुल तो बेटियों को सलाह अपना समझा जाए, ये कुल का भविष्य होती हैं। अगर ये अच्छा चाहे ना तो आबाद कर दे, चाहे तो बर्बाद कर दे। तो सारी चीज़ें इनके हाथ में होती हैं। कोई ना कमज़ोर, हम सोचते कमज़ोर होंगी। दादाजी जो है अपने टाइम के इंटर पास थे तो वो मुझसे बोलते थे कि जब एक लड़का पढ़ता है तो केवल एक परिवार सुधरता है, हाँ और जब एक लड़की पढ़ती है तो 3 परिवार सुधरते हैं। ये सच है। इसलिए जितना भी हो सके आप अपनी बेटी को शिक्षा दो, उससे सम्मान दो। शिक्षा के साथ साथ उसे सम्मान, उसे ये नहीं करें कि इतनी पढ़ लिखी तो नहीं इसने कुछ नहीं किया, कितना बुरा लगता है। ठीक है। और लेकिन मैं लड़कियों को कहती हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं इतनी पढ़ लिखी मुझे नौकरी करनी है। नौकरी ही क्यों करनी है, मालिक बन जाओ ना। कुछ भी करो आप चाहे मैं एग्जांपल दे देती तो भैया आप चाहे कोई चाय बेचना कोई बुरा काम नहीं, आप मालिक हो, कुछ भी आप कर लो। मैं ये नहीं कह रही चाय बेच के आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं आप किसी अगर आपके अंदर जो है कि मतलब है ना। हिम्मत है, जुनून आप है। कुछ भी बेच लो, ठीक है। आप मालिक बनो, नौकर बनने के सपने छोड़ दो, नौकर मत बनो, मालिक बनो। मालिक बनो। हाँ, आपने कुछ भी पढ़ाई करी है, आप कुछ भी अपना कारोबार कर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन आप मालिक बन जाओ। आप खुशी से अपने परिवार को संभाल सकते हैं, आपको भी एक पहचान मिलेगी। ऐसे लड़के ना अपने काबिल होते हैं, उनको समझाया जाता है भैया तुम्हें नौकरी करनी है, कारोबार करना। ऐसी बेटियों को भी समझाओ कि बेटा तुम्हें पढ़ लिख के आगे बढ़ना है और तुम्हें ऐसा करना है कि तुम खुद एक जिम्मेदार हो, ताकि दोनों परिवार को आप अच्छे से संभाल सको और दोनों का प्यार आपको मिले। और बहुत सारे ऐसे ससुराल में भी होते हैं बेचारे कि मतलब उनको सोचते पराये घर से आई है। जी भाई पराये घर से तो आई तो तुम्हारे नाम चलाने के लिए है, आपको पहचान दिलाने के लिए आई है, क्योंकि आपका जीवन है, ठीक है, आपने सब कुछ किया है, लेकिन अब आपकी पहचान ये कराएगी तो आप उसको सम्मान दो, इज्जत दो। वो आप अपना घर छोड़कर, बेटा अगर कहीं चला जाए तो मम्मी पापा को बहुत चिंता होती है, और जब बेटी चली जाती है अपने ससुराल से तो उनको भी तो बहुत वो होता है ना, कितना मुश्किल होता है अपना परिवार छोड़ना। तो दोनों को सम्मान, ऐसी लड़कियों को भी कि आप पराए घर जा रही हो, वो पराया घर नहीं है। पहली बात तो आप अपने दिमाग में रखो कि ये मेरा अपना घर है, ठीक है। मेरी इज़्ज़त यहाँ से है। अगर मैं अपने इन लोगों की इज़्ज़त करती हूँ तो मेरा भी मेरे परिवार में इज़्ज़त होगा, क्योंकि अगर मैं किसी के घर में जा रही हूँ तो मेरे घर में भी तो कोई आ रहा है ना। बिल्कुल बेशक। तो मैं उनकी इज़्ज़त करूँगी तो मेरे माँ बापों की भी इज़्ज़त होगी। तो ये चीज़ें लड़कियों को भी समझनी चाहिए। हालांकि देखिए थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने के लिए, कि कुछ हम नहीं समझ पाते और कुछ वो हमें नहीं समझ पाते, लेकिन थोड़ा तो वक्त दो। एक्चुअली जब हम नई जगह जाते हैं थोड़ा टाइम तो खैर लगता है किसी भी चीज़ को एडजस्ट करने के लिए। अगर हम ये तो खैर फिर भी लड़की अपना 20 साल या 25 साल अपनी ज़िंदगी गुजार के दूसरे परिवार में जा रही है, अगर हम एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाते हैं वहाँ भी टाइम लगता है। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं, गलत पॉइंट की इसने मुझे ये कह दिया और मैंने इसको ऐसा कह दिया, वो चीज़ें ना लेके वो आप सोचो कि वो किस काम करने में खुशी है, वो चीज़ें देखो। ऐसी अगर वो बड़ी है, घर की बुजुर्ग महिलाएं जो भी हैं, वो सोचे कि इसको क्या पसंद है। जैसा हम अपनी बेटी से प्यार करते हमारी बेटी को क्या पसंद है तो इस तरीके से हमारी बहू को क्या पसंद है। तो सब मिलजुल कर रहे तो एक परिवार, एक संसार बन जाता है। और परिवार की नींव मजबूत रखने के लिए महिलाओं का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। अगर ये समझ ले तो सारी चीज़ें बढ़िया, और ये कर दे तो पूरी सत्यानाश। तो ये चीज़ें खुद मतलब समझनी चाहिए, लड़कियों को भी और माओ को भी, ये दोनों समझाने चाहिए। वो ये ना कि भैया अगर कोई लड़की कहे तो पराए घर से आई है, उसे कितना बुरा लगेगा। बिल्कुल। और हमसे कोई कहे तुम पराया धन हो, तो हमें जब इस बात से कोई हमें कहता कि तुम पराया धन हो तो हमें बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल बुरा लगेगा। हाँ, मुझे कोई कह दे तू पराया, मैंने पहले मुझे बोल देते थे पराया धन है, कूड़ा होता है, ऐसा बोल देते थे पहले। ये मानसिकता कहीं ना कहीं चेंज हुई। तो मैंने उनसे पूछा कूड़ा होता कैसा है, मुझे ये बताओ। कूड़े तो आप हो भाई, अगर कोई हमें कह रहा तुम भी तो कूड़ा ही हो, लेकिन हम कूड़ा साफ कर देते, क्योंकि हमने शिक्षा ली है, संस्कार लिए, सम्मान लिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया रिजवाना जी, आपने हमें जो है अपने कीमती समय में से समय दिया और बहुत सारी बातें एक्चुअली मैंने की, आप देख ही रहे थे, मेरे साथ थे। तो रिजवाना जी का जैसे फ्यूचर में एक प्लान है, सपना है एक्चुअली कि एवरेस्ट तो जाना है, तो हम तो खैर दुआ ही करेंगे और जितनी लोगों से सपोर्ट होगी वो करवाएंगे या करेंगे जो भी चीज़ है। तो आप जैसे अभी इन्होंने कहा, मैं अगर कहना चाहूँ कि रिजवाना सैफ़ी कौन है, तो जो मैंने अब तक समझा हूँ, महसूस किया है, रिजवाना सैफ़ी एक्चुअली एक पर्वतारोही तो है ही, एक्चुअली एक आप कह सकते हो मोटिवेशनल स्पीकर भी आप कह सकते हो।
मल्टी टैलेंटेड लड़की है, एथलीट भी है। 21 किलोमीटर की दौड़ लगाना कोई आम आदमी तो कर नहीं सकता। तो जैसे आप देख रहे हैं किसी भी फील्ड में एक लड़की टॉपर पे पहुंच जाए तो उसको कितनी पहचान मिलती है कि उनकी बेटी है। ठीक है, बेटे तो होते ही होते हैं, उनकी बेटी है, उनको अब एक पहचान मिली, उस समाज को भी मिल गई जिस समाज से वो है। समाज को पहचान मिली कि फला समाज से ये लड़की आती है। हाँ, तो कमजोर ना समझे, उसको बराबरी का दर्जा दे, मतलब उसके साथ भेदभाव ना करे, उसे कहे ये दुनिया तेरी भी है, जीने का अधिकार तेरा है, हम सब तेरे साथ हैं अगर तू अपने सही रास्ते पर है। और पूरा एक बेटी जिस घर में हो तो उसका पूरा दिल से इस्तकबाल करे, ना कि उसकी माँ को ये ताना मारा जाए भाई उसकी बेटी हुई है, उसका बेटा हुआ है। और उस माँ को भी इस बात का गर्व होना चाहिए कि किस्मत वाली हूँ, ऊपर वाले ने मुझे बेटी दी है, उसने समझा कि मैं अपनी बेटी को अच्छी परवरिश दे सकती हूँ। तो उन माओं को कभी दुखी नहीं होना चाहिए, और बल्कि खुद को ये हो कि मैं हिम्मत वाली हूँ कि मेरी तरह मेरी औलाद मुझे दी है कुदरत ने। जी बिल्कुल। अच्छा रिजवानी, जैसे आप स्ट्रगल अपने लाइफ में किया है और कर भी रहे हैं, और आगे भी जब तक आपका एक सपना है जो ड्रीम है एवरेस्ट का, जब तक वो पूरा नहीं होगा आप करेंगे, तो इस सब के पीछे किसका हाथ है? मेरे पापा जी बैठे हैं। और पापा जी का नाम क्या है? इंतजार अली सैफी। जी, और कोई पर्सन जो? हाँ, चाचा है हमारे। अच्छा, ये अली सैफी। चांद अली सैफी। तो पहले मैं इनसे शुरुआत करता हूँ। जी अंकल जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आपकी बेटी है, जी बिल्कुल। कैसा लगता है जब बेटे कोई बोलता है कि एक परवातुर हो? बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है जब अपना बच्चा कोई कामयाबी की तरफ होता है तो देख के बहुत खुशी होती है। और हमारी हौसला अफजाई, हमारी कोशिशें इस बिटिया के साथ हैं। समाज में क्या दिक्कतें सामना करना पड़ा कि अभी लड़की को तुम कहाँ ले जा रहे हो, क्या मतलब? इस बात को हम कोई महसूस नहीं करते, बच्चा कामयाब हो जाए सबसे बड़ी खुशी है इस बात की। कोई कुछ भी कहता रहे, दुनिया किसी का मुँह नहीं पकड़ा जा सकता। ये कभी कभी हम कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, अरे ये उसके चाचा हैं लड़की के, रिजवाना के, अरे दूसरा बंदा बोलता है क्या लड़की, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, मतलब पढ़ाते लिखाते जॉब कराते, कहीं शादी वादी होती, अच्छी चीज़ नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या जवाब देते? ये जवाब देते हैं जिसमें जितना दिमाग होता है इतनी बात करता है वो, बस। जिसको जितना तजुर्बा है, जिसमें जितना दिमाग है, इतनी बात करेगा। लोगों को क्या एक संदेश देंगे क्या बेटी को लेके, क्या मतलब नजरिया होना चाहिए? बेटी की तालीम ज़रूरी है, हौसला अफजाई ज़रूरी है, जितनी बेटों की ज़रूरी है इतनी बेटियों की भी ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पिताजी हैं, रिजवाना के पिताजी रूबरू होंगे। जी नाम आपका, पहले आप नाम बताइए। इंतजार अली सैफी। जी ये बताइए कि आपकी बेटी, कितनी बेटी हैं आपके? मेरे 3 बेटी हैं। तीन बेटे। 3 बेटे 3 बेटियाँ। जी माशाल्लाह फैमिली है। तो रिजवाना कौन से नंबर है, सबसे बड़ी मतलब छोटी कैसे? रिजवाना बेटियों में दूसरे नंबर की बेटी है। पहली बेटी बीटेक इंजीनियर है। पहली बेटी बीटेक इंजीनियर है। ऐसा नहीं है कि केवल रिजवाना पे फोकस है, पूरी फैमिली को अच्छे से मतलब लेके चल रहे हैं, और दूसरी फैमिली है। हाँ जी, दूसरी रिजवाना है, इसने रामपुर से ग्रेजुएशन कर लिया है। और तीसरी जो बेटी है वो एडवोकेट है, वो 30,000 कोर्ट में जाना शुरू कर दिया उसने, इस साल फाइनल किया है। मतलब कानून के से भी हम पक्के हैं, बिल्कुल मतलब तैयार हैं। अच्छा तो ये बताइए, जैसे आपकी 3 बेटियां, आपने तीनों को उनके फील्ड के अनुसार उनको भेजा, लड़की ने कहा कि मुझे इधर जाना है, रिजवाना ने कहा मेरे को पर्वतरो ही बनना है, तो वो सब चीज़ें जो दिमाग में आई, इतनी बड़ी फैमिली को संभालना कैसे, किन किन दिक्कतों का सामना? ये दिक्कतें तो आती ही आती हैं, उनसे डरने से कोई काम नहीं होता है। और लोग कहते हैं, उनका तो काम कहना है। समाज में हमें तो अपना काम करना है, उनसे क्या देखना, उनको ये दिखाना कि हम तो फिर भी कर सकते हैं, जो हमें करना है करके। हम बाहर जाते हैं, मान लो किसी मार्केट में चले गए, रिश्तेदारी में किसी शादी में गए, सामने देख रहे हो कौन बैठा है, कौन, रिजवाना के पापा। हाँ नहीं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई बुराई करने वाला तो वो तो आराम से बोलता है, और अगर कोई किसी को अच्छा लगता तो वो ज़ोर से आवाज़ लगाता कि रिजवाना के पापा हैं और मेरे भाई हैं, या मेरे चचा हैं, या मेरे खालू हैं। और अगर किसी को बुराई करनी हो तो बड़े आराम से बोलता, हाँ यार इसको मैं जानता हूँ, ये पलखवा रहता है। हाँ, तो तब भी गर्व महसूस होता कि इसकी हिम्मत ही नहीं है कि हाँ मैं ज़ोर से बोल जाए। कुछ लोग बोलते हैं अरे बहुत लड़कियाँ देखी हैं ऐसे, कोई कुछ खास हो गया, अरे ऐसी लाइन चुनी इसमें कुछ होने का ही नहीं। हाँ हाँ, सब तरह के बोलते हैं, लेकिन जिनको जितनी जानकारी उतनी तो बात करेंगे। अब सब तो माउंटेन के बारे में जानकारी नहीं रखते, या सब तो इतने पढ़े लिखे नहीं है। हमारा समाज तो अभी भी पिछड़ा है, तो जितनी जिसको जानकारी है उतनी तो बात करेगा।
तो मेरा तो मानना ये है कि जब उन्हें कोई मेरी बुराई नज़र आती है तो वो बड़े आराम से बोलते हैं कि ताकि मैं सुन ना लूँ। और अगर मुझे मेरा काम अच्छा लगता है या मेरी बेटी का काम अच्छा लगता है बहुत ज़ोर से बोलते हैं, अरे रिजवाना के पापा, हाँ मेरे भाई हैं, मैं जानता हूँ, या मेरे खालू हैं, मैं जानता हूँ इनको। जैसे हम कभी कामयाब हो जाते हैं या हमारा बच्चा कामयाब हो जाता है तो जो लोग हमसे बात भी नहीं करते फिर बोलते हैं अरे ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ पढ़ा था, आज देखो कहाँ है। तो कोई लोग मिला है ऐसा कभी? हाँ, ये तो मिलते ही रहते हैं, सब जानते हैं, सबको जानकारी है कि कामयाब होने के बाद में सब यार दोस्त रिश्तेदार हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो आखिरी सवाल, जो मेरे दर्शक हैं आपको देख रहे हैं तो उनको आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे एक बेटी को लेकर? नहीं, मैं तो यही चाहूँगा बेटी बेटे को समान रखो और पढ़ाओ लिखाओ, इससे समाज, हमारा समाज भी बनेगा, सुधार भी आएगा। समाज को अगर तरक्की करनी है, समाज के सिंपल सा फंडा है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। हाँ, सब अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखो, लड़का है या लड़की है, कोई भेदभाव मत रखो, थोड़ा विश्वास करो, विश्वास जमाओ, उनको समझो कि वो क्या चाहते हैं, अपनी शर्तें ज़बरदस्ती मत थोपो। अगर कोई बच्चा खिलाड़ी है और उसको ज़बरदस्ती कहने लगे नहीं जी हम तो इंजीनियर बनाएंगे, तो वो नहीं बनेगा इंजीनियर। नहीं वो इंजीनियर बनेगा, नहीं खिलाड़ी बनेगा। वो बोलते हैं कहावत है ना, धोबिया कुत्ता घर का ना घाट का, वो किधर का भी नहीं। वो कहीं का भी नहीं रहेगा, वो मतलब फेल हो जाएगा और आपको भी फेल कर देगा फिर। तो आपकी तरक्की का रास्ता वही है, बच्चा जैसा चाहता है, जिधर उसका रुझान है उधर कोशिश करो, उसके साथ लगो, उसकी साथ कदम से कदम मिला के चलो, सपोर्ट करो, कामयाब मिल जाएगी इंशाल्लाह। रिजवाना जी, आपका और आपके परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया। और मैं अपने कॉलेज के लिए बोलना चाहूँगी। जी बिल्कुल, कॉलेज के बारे में इम्पैक्ट साइंस डिग्री कॉलेज रामपुर में पढ़ती हूँ और अभी मैंने वहाँ से BA किया है, जिसमें फर्स्ट डिवीज़न मेरी आई थी। और मुझे पूरे कॉलेज में मुझे फुल सपोर्ट होता है, मुझे सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। मेरी टीचर हैं, यास्मीन मैम है, मनदीप मैम है और अनिल सर हैं, कई सारे सर हैं। और मेरे कॉलेज वालों से मैं कहना चाहूँगा कि आपको याद करती है लड़की, ऐसा नहीं है कि मतलब पर्वतरोही बन गई तो आपको भूल गई है, सब लोग याद। और हमारे कॉलेज के चेयरमैन सर हैं, सुल्तान अहमद, जौहर सैफ़ी, सरताज सर, सब ही मतलब बहुत ऐसे मुझे कॉलेज में रह के कभी ये नहीं लगा कि भाई मैं कॉलेज में जा रही हूँ, पढ़ रही हूँ वहाँ पे तो मुझे किसी चीज़ का ऐसा बहुत प्यार मिला। सबको ही मिलता है, बहुत सारा प्यार मिलता है, सारी चीज़ें। अभी मैं दोबारा वहीं पे मतलब पढ़ रही हूँ वहाँ पे। अभी क्या कर? अभी मैंने अभी एडमिशन नहीं लिया, अभी ले लूँगी, कल मेरा एडमिशन हो जाएगा वहाँ पर, BTC में कर रही हूँ। तो लेकिन सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कहते हैं ना, अगर आपके पेरेंट्स मजबूत हैं, आपके गुरु मजबूत हैं, आपको आपके फील्ड में सब लोग, तो आपकी हार नहीं हो सकती। और अल्लाह का शुक्र है कि माँ बाप भी बहुत अच्छे हैं, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे फील्ड के लिए सपोर्ट करते हैं। और मेरे कॉलेज वाले वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं मेरे फील्ड के लिए जब भी मैं जाती हूँ। तो सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है, सब। और बहुत सारे लोग जो सपोर्ट करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया कि इतना सारा प्यार दिया, भरोसा दिया मुझ पे, उम्मीद दी। और जो लोग टांग खींचते हैं उनका तो और भी ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि कम से कम वो टांग खींचने के लिए आ तो रहे हैं, काम कर रहे हैं तो टांग भी खींच रहे हैं। आपका और आपके परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे दोस्तों आप देख रहे थे, मेरे साथ थी रिजवाना सैफ़ी जी, और ऐसे ही बहुत सारी शख्सियतों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा।